एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो यहां दर्शकों को बता रहे हैं कि ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर सीज फायर की घोषणा कर दी गई है। जी हां, इजराइल के साथ युद्ध विराम की घोषणा ईरान ने अपने सरकारी टीवी चैनल पर की है कि अब इस युद्ध में वो सीज फायर को लेकर सहमत है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा था। और सरकारी टीवी चैनल पर यह आधिकारिक घोषणा है, एक तरह से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट ईरान की ओर से कर दी गई है कि वो सीज फायर के लिए राजी है और अब इजराइल के साथ उसका इस युद्ध को लेकर युद्ध विराम ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर घोषित कर दिया गया है। नीरज, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये देखिए, जब ये ऐलान किया गया ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर सीज फायर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई। और इस अनाउंसमेंट से पहले हमने आपको दिखाया था तस्वीरें तेहरान की कि किस तरह से वहां पर जनता सेलिब्रेट कर रही थी जो अमेरिका पर हमला हुआ, अमेरिका के यूएस बेस पर जो कतर में था ईरान की ओर से। और अब ईरान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है और उसके लिए सरकारी टीवी चैनल पर घोषणा की। नीरज राजपूत जी, क्योंकि शुरुआत में ईरान के विदेश मंत्री अरगाची ने जरूर कहा था कि युद्ध जो है इजराइल ने शुरू किया, तो इजराइल की तरफ से युद्ध विराम की बात पहले आनी चाहिए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है, लेकिन तुरंत ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सैनिकों को जो लास्ट समय तक लड़ते रहे। तो उससे कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा था कि ईरान ने जो है वो अपनी जो है मैसेजिंग कर दी है, उन्होंने कम्युनिकेशन उन्होंने कर दिया है कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। और अब जब उन्होंने सरकारी चैनल पर कर दिया है, उनके अपने मीडिया में किया है, तो ये बात साफ हो चुकी है कि ईरान जो है वो ऑनरेबल एग्जिट उसका इस युद्ध से हो गया है, यानी कि वो भी सीज फायर के लिए तैयार हो चुका है। अब सबकी निगाहें बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ होंगी कि आखिरकार वो किस तरह से इस युद्ध विराम को लेते हैं। क्या वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के साथ सहमति बनाते हैं या वो भी और, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि जो इजराइल में बहुत बड़े हमले जो है ईरान ने इस 11-12 दिनों के दौरान किए हैं, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है इजराइल को इस दौरान, चाहे वो राजधानी तेल अवीव हो, चाहे उनका एयरपोर्ट हो बेन गुरियन हो, या फिर उनका स्टॉक एक्सचेंज हो, साउथ इजराइल हो, रिहायशी इलाके हों, मोसाद का ऑफिस हैं, वहाँ पर सब पर बहुत डिस्ट्रॉय उन्होंने किया है। लोग भी मारे गए हैं, उनके करीब करीब 2 दर्जन के करीब लोग मारे जा चुके हैं। तो ऐसे में क्या बेंजामिन नेतन्याहू इस बात से इत्तिफाक रखते हैं ट्रंप की कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार हैं? क्या इजराइल में, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की स्थिति भी अभी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है अपने देश की राजनीति। बिल्कुल, और किंग बीबी का क्या रिएक्शन सामने आता है, उनकी प्रतिक्रिया का सभी को इंतजार है। नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। एक एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।